हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएससी कॉमर्स कैरियर। मैं सुधीर सर। हम लोग कंपनी पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग लास्ट वीडियो में जो देखें उसमें आपको एट पार पर हम लोग शेयर इशू किया जाता है तो क्या जनरल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहला एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और उसके बाद एप्लीकेशन मनी को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट ये एट पार का केस हम लोग देखे हैं। तो एट पार में होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जितना भी शेयर हो 50,000 शेयर है 4 रुपीज के हिसाब से तो 2 लाख हो जाएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो सेम अमाउंट 2 लाख हम लोग रिसीव करेंगे, ड्यू भी 2 लाख और रिसीव भी 2 लाख। इसी तरह से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज का है तो 1,50,000 एंड 1,50,000। फिर उसके बाद हम लोग जो है उसके बाद रिसीव करेंगे तो 1,50,000। ये तो हम लोग देखे एट पार के केस में। जब भी कंपनी कोई भी शेयर इशू करती है तो 3 कंडीशन हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। सीबीएसई बोर्ड में डिस्काउंट नहीं पढ़ना है, अदर्स बोर्ड में डिस्काउंट पढ़ना है, लेकिन मैं आपको आज तीनों बताऊंगा। आप सीबीएसई बोर्ड में हैं, ठीक है, अभी आपको नहीं पढ़ना है लेकिन फ्यूचर में आपको काम आएगा। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन देखेंगे, एट प्रीमियम। अगर ये क्वेश्चन प्रीमियम का होता तो क्या करते। यहां पर आप अलॉटमेंट है ₹4, इसी में ये लिखा हुआ रहेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1 इंक्लूडिंग प्रीमियम। एंट्री सेम होगी, बस अलॉटमेंट में एक एंट्री जो है ज्यादा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये तो फिक्स है, चाहे एट पार हो, एट प्रीमियम हो, एट डिस्काउंट हो। लेकिन हम लोग जब अलॉटमेंट पर आएंगे तो प्रीमियम का इफेक्ट अलॉटमेंट पर पड़ रहा है, तो यहां हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम 1 रुपीज का है तो 50,000 इंटू 1, 2,50,000 हो जाएगा तब अमाउंट, और जब रिसीव भी करेंगे तो 2,50,000। इसका कोई इफेक्ट आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर नहीं पड़ने वाला, ना एप्लीकेशन पर पड़ेगा ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर पड़ेगा। आप सपोज कीजिए, अब आप देखिए हम लोग प्रीमियम भी देख लिए, अलॉटमेंट एट पार भी देख लिए, अब हम लोग डिस्काउंट का केस देखते हैं। सेम यहां पर अगर ये प्रीमियम की जगह पर आता ₹1 इंक्लूडिंग डिस्काउंट, तब हम लोग क्या करते हैं। और क्वेश्चन में भी यहां पर भी आपको थोड़ा सा चेंज होता। एएससी लिमिटेड इशू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट डिस्काउंट 10%। तो 10% हम 4 रुपीज का नहीं कैलकुलेट करेंगे, 10% हम 10 रुपीज का कैलकुलेट करेंगे। तो 10 रुपीज का 10% 1 रुपीज हो जाएगा। अगर ये 1 रुपीज ना भी लिखा हो तभी भी 1 रुपीज का होगा। तो डिस्काउंट की एंट्री क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहां पर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो लिखा हुआ है ये अब नहीं होगा। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम के जगह पर हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, डेबिट साइड में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल वही 2 लाख होगा, डिस्काउंट 50 रुपीज हुआ तो शेयर अलॉटमेंट 1,50,000 होगा। और यहां पर जो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो ये भी हो जाएगा 1,50,000। इसका फिर इफेक्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर नहीं पड़ने वाला है। ये ध्यान दीजिए, जब भी प्रीमियम या डिस्काउंट का क्वेश्चन होगा तो मैक्सिमम अलॉटमेंट पर ही दिया रहता है, ऐसा कोई नहीं है
कि अलॉटमेंट पर ही होगा, आपको प्रीमियम एप्लीकेशन पर भी हो सकता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी हो सकता है। तो आज हमने देखा कि एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट के केस में हम लोग क्या एंट्री करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर यही कॉल्स इन एरियर का केस हो और कॉल्स इन एडवांस का केस हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर करने का मतलब कुछ शेयर होल्डर, टोटल शेयर होल्डर नहीं, कुछ शेयर होल्डर हमारा जो है पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर, उनका पैसा बाकी रह जाता है। और कॉल्स इन एडवांस जो फ्यूचर के कॉल को, जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे को अलॉटमेंट पर ही दे दिया, ये अब हम लोग देखेंगे। अब हम लोग कॉल्स इन एरियर के केस में देखेंगे क्या होता है। जैसा कि भी हम बताए आपको कि कोई कॉल का पेमेंट कोई शेयर होल्डर अगर नहीं करता है, कुछ शेयर होल्डर, ऐसा नहीं कि टोटल शेयर होल्डर, तब हम लोग एंट्री क्या करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में से वही क्वेश्चन है, 50,000 शेयर है, 10 ईच, एप्लीकेशन पर 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज का कॉल है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर ऑल शेयर, सारे शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है। All the money was duly received except a holder of 1,000 share who failed to pay the call money. 1,000 शेयर होल्डर, ध्यान दीजिएगा, और कौन सा मनी नहीं पे किया, कॉल मनी नहीं पे किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वाली एंट्री वही होगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट की भी एंट्री सेम वही जो पहले होती थी वही होगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉल इन एरियर जो है कॉल पर है तो कॉल पर इफेक्ट पड़ेगा, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट सेम वही होगा। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू हम पूरा करेंगे, 50,000 शेयर को 3 रुपीज के हिसाब से, तो 1,50,000। अब रिसीव करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो 1,50,000 का वही सेम रहेगा। 1,000 शेयर होल्डर पेमेंट नहीं किए, यहां पर हम आप लिखना नहीं, समझाने के लिए बोल रहे हैं, हम यहां पर लिख रहे हैं 1,000 इंटू 3,000 मनी रिसीव नहीं हुआ, तो 1,50,000 से 3,000 रिसीव नहीं हुआ तो 1,47,000। मैंने पिछले वीडियो में भी कंपनी पढ़ाया आपको और उसमें पूरा दिया हुआ है, अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पिछला वीडियो भी मेरा देख सकते हैं। ये तो रही कॉल्स इन एरियर की बात है, जितने शेयर होल्डर जिस कॉल का पेमेंट नहीं किए उसकी एंट्री हम करेंगे। अब हम लोग इसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं, कॉल्स इन एडवांस होगा तो क्या करेंगे। कॉल इन एडवांस के केस में क्या होगा वो देखिए, क्वेश्चन वही सेम है, इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन को बता रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें भी वही एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज। ऑल द शेयर वेयर सब्सक्राइब, खुशी, एक शेयर होल्डर खुशी, टू होम 2,000 शेयर्स वेयर अलॉटेड पेड द फुल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। खुशी जिसके पास 2,000 शेयर्स है वो अलॉटमेंट के समय ही वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट कर दी, तो ड्यू तक तो वही करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू। रिसीव करेंगे तो क्या होगा कि खुशी का शेयर जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है वो पैसा ज्यादा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में अमाउंट वही 2 लाख लिखेंगे और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 2,000 शेयर का 3 रुपीज के हिसाब से कितना हो गया 6,000, तो टोटल अलॉटमेंट पर 2,06,000 रिसीव करेंगे। अब हम लोग इसको नरेशन में लिख लेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब फर्स्ट कॉल ड्यू किया गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि एडवांस दे दिया तो उतना कम आप ड्यू कीजिएगा, ड्यू पूरा करना है। 3 रुपीज के हिसाब से 1,50,000, 1,50,000 ड्यू पूरा करेंगे। रिसीव जब करेंगे बीइंग फर्स्ट
एंड फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू पूरा करना है। रिसीव करेंगे तो उतना पैसा कम रिसीव करेंगे, क्योंकि पहले ही अलॉटमेंट पर ही उतना पैसा ज्यादा हो गया है। तो उसके लिए हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ कॉल्स इन एडवांस को आप डेबिट कर देंगे, क्योंकि उतना पैसा आपको पहले ही मिल चुका है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,50,000 का, और आपने 6,000 ऑलरेडी पहले रिसीव कर लिया, तो 1,44,000 का रिसीव होगा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एडवांस आपको यहां मिल गया है, तो उतना पैसा कम होगा। तो 1,50,000 से 6,000 माइनस करेंगे तो 1,44,000 होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाते रहिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो, मेरा ईमेल अकाउंट नीचे दिया हुआ है, स्क्रीन पर आ रहा होगा, और आप लोग जो हैं कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, हम और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, और मेरे असाइनमेंट से जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, उस ईमेल अकाउंट पर आप हमको मेल कर दीजिए। और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इजी से इजी प्रोसेस से इजी तरीके से कैसे बता दूं। और आपके बुक्स में पहला क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है, और आपके बुक्स में उस तरह का हार्ड क्वेश्चन है, तो मैं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन तैयार किया हूं और असाइनमेंट में भेजूंगा। मेरा अगला वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, जो कंपनी का क्वेश्चन होगा, जिसमें कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एडवांस, प्रीमियम, डिस्काउंट सारे आएंगे। फिर से ध्यान दीजिए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के डिस्काउंट नहीं पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेबस में, सिर्फ 12th के सिलेबस में नहीं है, आगे फ्यूचर में पढ़ना है, इसलिए आप तैयारी करेंगे। और मेरा वीडियो को देखते रहेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और बेल वाले बटन को पुश करेंगे, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। थैंक यू।